हम सब आए हुए भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। हम सबको प्रभु यीशु मसीह ने इकट्ठा किया, उसके लिए मैं पवित्र प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। आज जो हम सीखेंगे, हमारी जिंदगी आत्मिक जिंदगी कहाँ पर पड़ी है, अंधकार में पड़ी है या उजाले में पड़ी है। आज हमारी आत्मिक जिंदगी को हम देखेंगे। वचन निकालेंगे यूहन्ना 12:46। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। ओके। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में बोलता, ये दुनिया पूरी अंधकार में पड़ी है। ये दुनिया कहाँ पड़ी? अंधकार में। अंधकार में ये पूरी दुनिया अंधकार में पड़ी है। तो यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? इस अंधकार में उजाला ज्योति बनकर आया, ताकि जो इंसान अंधकार में जिंदगी जी रहा वो इंसान रोशनी में जीवन जिए करके यीशु मसीह आया। इस अंधकार बोलने से क्या है? अंधकार बोलने से पाप। अंधकार बोलने से पाप। इस दुनिया में जो इंसान पाप में जिंदगी जी रहा है ना, वो इंसान एक पवित्र रास्ते पर पवित्र जिंदगी जिए करके यीशु मसीह आया। जो इंसान पाप अंधकार में क्या रहता? पूरी बुरी चीज रहती। अंधकार जानते ना? अंधकार में अच्छी चीज नहीं रहती। अंधकार में क्या रहता? गड्ढे रहते हैं, कांटे रहते हैं, पत्थर रहते हैं, या सांप रहता, बिच्छू रहता। इस अंधकार में कुछ अच्छी चीजें नहीं रहती। अंधकार में पूरी बुरी रहती है। उसी प्रकार अंधकार बोलना से पाप। हमारे जीवन में भी अंधकार रहेगा तो हमारी जिंदगी कहाँ पड़ी करके मालूम नहीं रहेगा। जो व्यक्ति अंधकार में रहेगा ना, जो व्यक्ति अंधकार में रहेगा तो उस व्यक्ति को उसकी जिंदगी के बारे में मालूम नहीं रहेगा कि मेरी जिंदगी कहाँ पड़ी है, मेरी जिंदगी उजाले में पड़ी है या अंधकार में पड़ी है करके अपनी खुद की जिंदगी को मालूम नहीं रहेगा। जो व्यक्ति अंधकार में रहेगा ना, उसको खुद की जिंदगी में मालूम नहीं रहेगा मेरी जिंदगी उजाले में पड़ी है या अंधकार में पड़ी है करके। जो अंधकार में रहेगा उस व्यक्ति को मालूम नहीं रहेगा। कौन से व्यक्ति को मालूम हो रहा है? जो उजाले में रहेगा ना, उस व्यक्ति को मालूम हो जाएगा कि हाँ, इसकी जिंदगी अंधकार में पड़ी है और इसकी जिंदगी उजाले में पड़ी करके उस व्यक्ति को मालूम हो जाएगा। उसी प्रकार यीशु मसीह इस दुनिया में, यीशु मसीह स्वर्गों से देखते हुए दुनिया को देख रहा, तो दुनिया पूरा मनुष्य, सारे मनुष्य पूरा अंधकार में पड़े। अंधकार बोलने से पूरा पाप में पड़े। आज इंसान को झूठ बोलता तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, गाली निकालता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यभिचार करता तो फर्क नहीं पड़ता, चोरी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हत्या करते तो कोई फर्क नहीं करता, पूरा बुरा विचारेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? मालूम है, उनकी जिंदगी अंधकार में पड़ी है करके अपन को मालूम हो जाता है। अंधकार में कोई पता नहीं चलता। अगर एक भाई पूरा एक बंद कमरे में, पूरा अंधारा बंद कमरे में उसको बंद कर देगा तो कहाँ क्या सामान पड़ा, कौन सी वस्तु कहाँ पड़ी, कौन सी चीज कहाँ पड़ी करके उसको पता नहीं चलेगा। अगर उजाले में रहेगा तो सब पता चल जाएगा। उसी प्रकार मेरी जिंदगी अगर अंधकार में पड़ी है या उजाले में पड़ी है करके कैसे मालूम होएगा? ये वचन हमारी जिंदगी में होएगा तो अपन को बताएगा, हाँ ये अंधकार है, ये उजाला है। अब ये वचन क्या बोलता, ये वचन क्या बताता अपनी जिंदगी में? जो अंधकार रहता है उस अंधकार को, अपने अंदर अंधकार रहेगा तो उस अंधकार को ये वचन निकालता। कैसे निकालता? जिस प्रकार एक बंद कमरा रहेगा तो पूरा अंधकार रहता, तो अंधेरा रहता, अंधेरे में
जब अपन लाइट जलाते तो पूरा मालूम हो जाता है कहाँ कहाँ क्या वस्तु पड़ा। उसी प्रकार हमारी जिंदगी में ये वचन रहेगा, हम जिसके ऊपर विश्वास करेंगे वो विश्वास हमारे अंदर रहेगा, तो हमारे अंदर भी पाप है कि नहीं है करके मालूम हो जाएगा, हमारे अंदर झूठ है कि नहीं करके मालूम हो जाएगा, हमारे अंदर व्यभिचार है कि नहीं करके मालूम, हमारे अंदर गलत विचार है कि नहीं करके मालूम हो जाए, हमारे अंदर घमंड है कि नहीं है करके मालूम हो जाए, हमारे अंदर पूरा बुरा संसार का लालच हमारे अंदर है कि नहीं करके मालूम हो जाए। कब मालूम होएगा? जब हम वचन के सामने और उज्याले में आएंगे तब मालूम होगा। जब अपन उज्याले में नहीं आएंगे तो हमारी जिंदगी के कैसी है करके मालूम नहीं होगा। मान लिया एक व्यक्ति पूरा कीचड़ में डूब गया, कीचड़ में कूद जाता, तो कीचड़ में पूरा अंधकार में अंधेरे में एक व्यक्ति कीचड़ में कूद गया, कीचड़ में कूदते पूरा कीचड़ से पूरा गंदा हो गया, कीचड़ से गंदा होते ही उस व्यक्ति को मैं कितना कीचड़ वाला बन गया कितना उसका मालूम नहीं रहेगा अंधेरे में। अगर उजाले में आएगा तो सब मालूम हो जाएगा, पता हो जाएगा ना। अंधेरे में रहेगा तो उस व्यक्ति को मेरे ऊपर कितना कीचड़ लगा, कि मेरे गाल पे लगा, कि मेरे हाथ पे, कि मेरे पैर पे कीचड़ कहाँ कहाँ लगा करके अंधेरे में रहेगा तो मालूम नहीं रहेगा। अगर वो व्यक्ति उजाले में आ जाएगा तो उसको मालूम हो जाएगी कि मेरे ऊपर कहाँ कहाँ कीचड़ लगा हुआ, मेरे जीवन में कहाँ कहाँ कीचड़ लगा हुआ करके मालूम हो जाएगा। उसी प्रकार हमारी जिंदगी, आत्मिक जिंदगी में उजाले में आएगी तो मेरे अंदर झूठ है कि नहीं करके मालूम होगा, मेरे अंदर चोरी है कि नहीं है करके मालूम हो जाएगा, मेरे अंदर व्यभिचार है कि नहीं है करके मालूम हो जाएगा, मेरे जीवन में घमंड है कि नहीं करके मालूम हो जाएगा। ये कब मालूम होएगा? जब हम उजाले में आएंगे तब। उजाले में आएंगे नहीं तो मालूम नहीं आएगा। उजाले में आएंगे तब हमारी जिंदगी, आत्मिक जिंदगी के बारे में मालूम होगा कि मेरी जिंदगी कौन सी हालत में पड़ी, मेरी जिंदगी की हालत क्या है, क्या कैसी हालत, मेरी आत्मिक जिंदगी की कैसी हालत है करके कब मालूम होगी? जब हम उजाले में आएंगे। इस दुनिया में यीशु मसीह एक उजाला बन के, रोशनी, ज्योति बनकर आया। ज्योति बोलने से एक उजाला, एक बल्ब जैसे जो उजाला बनकर आया। अभी जो अंधकार में जो लोग पड़े वो लोग क्यों आना? मेरी जिंदगी को देखने के लिए आना, मेरी जिंदगी के कैसी है, मेरी हालत क्या है, मेरे जीवन पाप में जी रहे हैं, मेरे जीवन में पाप है कि नहीं, मेरे जीवन में चोरी है कि नहीं, मेरे जीवन में हत्या है कि नहीं, मेरे जीवन में व्यभिचार है कि नहीं, ये पूरा देखने के लिए अपने यीशु के पास आना। यीशु उजाला बनकर आया तो हम उजाला में जाएंगे तब हमारी जिंदगी देखेगी। अरे मेरे पास काम, मेरे पास कीचड़ लगा क्या, मेरे पास मेरा हाथ गंदा हो रहा, मेरे पैर गंदा हो रहा, मैं कितना कीचड़ से पूरा गंदा हो रहा हूँ, तो मैं एक उजाले में नहीं जा सकता, मैं पूरा गंदा होऊंगा तो मैं किसी लोगों के पास नहीं जा सकता, मैं कोई मनुष्य के पास नहीं जाऊंगा। एक गंदा व्यक्ति इंसान से डरता, कीचड़ से बन जा रहा, कैसे भी छुप छुप के घर में जाने की सोचता, कैसे कि मैं साफ होना चाहता हूँ। जो कीचड़ वाला व्यक्ति कीचड़ से पूरा गंदा हो जाता, वो क्या सोचता? मैं कैसे भी करके इस कीचड़ से धुल जाऊं, कैसे भी करके अच्छा बन जाऊं, करके अच्छा बनूंगा तो मैं किसी व्यक्ति के पास जाऊं या अपने घर जा सकता करके सोचता। उसी प्रकार हमारी जिंदगी, हम इस संसार को एक दिन छोड़ कर जाएंगे। इस संसार को छोड़कर जाने से पहले हमारी जिंदगी को देखना। इस संसार को, हम जिस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले, इस मिट्टी के शरीर को छोड़ के जाने से पहले इस जिंदगी को देखना, मेरे अंदर पाप है कि नहीं है, मेरे अंदर बुरा विचार है कि नहीं है, मेरे अंदर घमंड है कि नहीं है, पूरा जांचना, जांच के तब जाना। अगर अपने अंदर है तो हम उजाले के पास जाने की जरूरत है। मेरे अंदर, हमारे अंदर पाप है तो उजाले के पास जाना है। उजाले के पास जाने के बाद मेरे अंदर कहाँ कहाँ पाप है, पूरा शुद्ध होना ने यानी पूरा साफ होना। हालेलुया। मान ले इस दुनिया में एक भाई के घर में पूरा रोशनी फैली हुई है और एक भाई का घर पूरा अंधेरे से पूरा घर भरा हुआ। तो वो रोशनी वाला भाई ने एक अंधेरा वाला घर के पास गया। भाई बोला, वो रोशनी वाला भाई बोला, ए भाई, मेरे जीवन में एक रोशनी है, वो और मेरे घर में एक बल्ब जला हुआ, आपके घर में पूरा अंधकार पड़ा। अंधकार बोला तो अंधकार आपके घर में पूरा, आपका घर पूरा अंधकार से भरा हुआ, अंधेरा से भर गया आपका घर, आपके घर में रोशनी नहीं है करके बोल रहा है। तो भाई पूछ रहा, भाई मेरे घर में रोशनी नहीं है, मेरे घर में लाइट नहीं, तो इस मेरे घर में लाइट जलाना या मेरे घर में रोशनी लाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा करके पूछ रहा। तो भाई बोल रहा,
जिस तार से मैंने मेरी जिंदगी को कनेक्ट करा, जिस तार से मैंने मेरे घर में लाइट लेके आया, जिस तार से मैंने मेरे घर में लाइट लेके आया ना, तू भी उस तार से तेरे घर के तार को जोड़ेगा तो आपके घर में भी लाइट आ जाएगी करके बताए। तो भाई पूछा ये तो लाइट कहाँ, कौन से, तो कहाँ पे मिलेगी, या ये मेरे घर का तार कहाँ, कौन से वायर से जोड़ूंगा तब मेरे घर में उजाला होगा या रोशनी आएगी करके पूछ रहा। वो जो उजाले जिसके घर में लाइट है वो भाई बता रहा है, ए भाई इस तार से जोड़ो तो आपके घर में पूरा रोशनी आ जाएगी बोला। तो भाई वो अरे ऐसा है क्या, तो मैं भी मेरे घर में उजाला लाना चाहता हूँ, मेरे घर में मैं भी रोशनी लाना चाहता हूँ, तो मैं ये उजाला ये कहाँ जाने से मिलेगा करके। तो भाई बता, रास्ता बता रहा, हाथ पकड़ के इस तार से जोड़ो तब आपके घर में लाइट आएगी। तो भाई 20 साल 40 साल हो गया उसके घर में अंधकार पड़ा। वो भाई जाके उस भाई की बात सुनते ही उसने क्या करा, तार ले जाके उस घर में उस तार में जोड़ते ही उसके घर में पूरा रोशनी फैल गया। ये कैसे फैला, जब उस तार से जोड़ा तब जाके उसके घर में रोशनी फैला। तार जब तक नहीं जोड़ेगा तब तक घर में रोशनी नहीं है, उस तार से जोड़ते उसके घर में रोशनी आ गई। उसी प्रकार हमारी जिंदगी भी यीशु मसीह से जिंदगी जोड़ेंगे तो अपनी जिंदगी में रोशनी आएगी, अपनी जिंदगी में शांति आएगी, नहीं तो शांति नहीं आएगी। आज पूरी दुनिया मुझे कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ मुझे अच्छी जिंदगी मिलेगी, कहाँ मुझे सुख मिलेगा, कहाँ मुझे शांति मिलेगा करके पूरी दुनिया ढूंढ रही, लेकिन मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहे? ये भाई जिस प्रकार एक अंधेरा वाले घर वाले भाई को बताया ना, यहाँ से इस वायर से लाइट जोड़ने से आपके घर में लाइट आ जाएगी करके उस बताया। उसी प्रकार आज बताने वाला कोई नहीं है। आज आपके घर में अंधकार पड़ा, आपके घर में आपके पास शांति नहीं है, आपके पास आपके जीवन में कुछ शांति नहीं, आपके जीवन में कहीं खुशी नहीं, आपकी जिंदगी पूरी अंधकार में पड़ी है करके कोई बताने वाला नहीं, और जो बताएंगे उसके ऊपर विश्वास भी नहीं करते। आज अपन को जो बताते ही सुनते ही अरे मेरे घर में भी अंधकार है, मेरी जिंदगी ये घर बोलने से अपनी जिंदगी, मेरी जिंदगी में पाप है, मेरी जिंदगी में अशांति नहीं है, मेरी जिंदगी में खुशी नहीं है, मेरी जिंदगी पूरी अंधकार से बड़ी है, मेरी जीवन को कौन से तार से जोड़ूंगा तब मेरी जिंदगी में रोशनी आएगी करके देखना। तो यीशु मसीह का वचन कहता ज्योति, एक बार और वचन पढ़ो भाई। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। हाँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। अंधकार बोलने से पाप अंधकार बोलने से पाप और मृत्यु और शैतान, 3 अंधकार का अर्थ होता है पाप और मौत और शैतान। हमारी जिंदगी यीशु से कनेक्ट करेंगे तब हमारी जिंदगी में रोशनी आएगी, तब हमारी जिंदगी में शांति है। जब तक हमारी जिंदगी इस दुनिया में यीशु से कनेक्ट नहीं करेंगे तो अपनी जिंदगी में शांति नहीं आएगी, अपनी जिंदगी में रोशनी नहीं आएगी, अपनी जिंदगी पाप में ही पड़ी रहेगी, अपनी जिंदगी पूरी अंधकार में ही पड़ी रहेगी, अपनी जिंदगी मौत। अपन कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाता तो एकदम डर, अरे मेरे साथ कुछ हो नहीं जाए, अरे मेरे साथ कुछ घटना नहीं हो जाए, या मैं रात में ऐसे डर के जिंदगी जीता। पूरी दुनिया देखते हैं अपन, वो एकदम डर के जिंदगी जीता, कहीं मेरे साथ कुछ घटना नहीं हो जाए, कि मेरे साथ कोई बीमारी, मेरे ऊपर कोई बीमारी नहीं आ जाए, कुछ ना कुछ एकदम डर के जी रहा। क्यों? मौत के नीचे है। मौत से क्यों मौत से इतने डर रहे? क्योंकि उसकी जिंदगी में रोशनी नहीं है, उसके पास विश्वास नहीं है। उसी प्रकार आज अपन हमारी जिंदगी यीशु से कनेक्ट करेंगे तो हमारी जिंदगी में रोशनी आएगी। रोशनी आते ही हमारी जिंदगी में कितना पाप है, हमारी जिंदगी में कितना गंदगी है, हमारी जिंदगी में कितना झूठ है, हमारे जीवन में कितना गाली है, ये कितना है करके हम उज्याले में आएंगे तब मालूम होगा, नहीं तो मालूम नहीं होगा। हालेलुया। और एक और बात समझाता हूँ, जिस प्रकार जो कोई व्यक्ति पानी में तैरना जानता ना, तो जो पानी में तैरेगा तो पानी के गहराई के नीचे जाएगा तो उसके ऊपर, वो जो तैरना जानता है उसके पानी से कम 5 से 6 फीट ऊपर पानी के नीचे चला जाएगा। ऊपर पानी बहुत सारा रहेगा तो उसको पानी का वजन मालूम नहीं होता, मेरे ऊपर कितना पानी है करके। वो पानी के नीचे होने के कारण उस पानी का वजन मालूम नहीं होता ना।
पानी की गहराई में अपन डूब के चले जाते तो मेरे ऊपर पानी कितना है कि मेरे कितना इस पानी का वजन है करके मालूम नहीं रहेगा। अगर थोड़ा सा 20 लीटर या 50 लीटर अगर वही पानी सिर पर रख के चलेंगे तो मालूम हो जाएगा कि मेरे ऊपर पानी कितना है। समझ में? उसी प्रकार आज ये पूरी दुनिया के इंसान है ना, पाप में मजे ले रहे, मालूम नहीं हो रहा, पूरा मजे ले रहे हो, पानी में तैर तैर के मजे लेते ना, कितने गहराई में जाते, क्या क्या काम करते हैं, कितना तो पानी के अंदर होने के कारण मालूम नहीं रहता है। उसी प्रकार आज ये पूरी दुनिया अंधकार में पड़ी, इसलिए गाली निकलते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, झूठ बोलते तो कोई मालूम नहीं होता, गंदा गंदा काम करते तो मालूम नहीं होता। क्यों? अंधकार में पड़ी इसलिए मालूम नहीं होता। उजाले में रहता वो चोरी नहीं कर सकता। अपन जो चोर चोरी करता तो उजाले में चोरी कर सकता क्या? नहीं करता ना, अंधेरे में करता। उसी प्रकार आज ये पूरी दुनिया जिस प्रकार वो पानी के नीचे से मजे लेते ना जितने लोग, उसी प्रकार आज पाप में पूरी संसार मजे ले रहे, लेकिन उसका पाप मेरे ऊपर कितना करके मालूम नहीं हो रहा। ये पाप जिस दिन इस शरीर को छोड़ेगा ना, तब उसको मेरे पाप की सजा क्या है करके मालूम हो जाएगा। जब पाप उठा कर ले जाएगा ना, तब मालूम हो जाएगी मैंने जिस पाप में मजे लिया था वो पाप कितना भयंकर है, उस पाप की सजा कितनी भारी है करके तब मालूम होगा। जब पाप को उठा कर लेके जाएगा तब मालूम होगा, अभी मालूम नहीं हो रहा। जब इस दुनिया में यीशु मसीह सारी दुनिया का पूरा जगत का पाप अपने ऊपर उठा के लेके गया और पाप को उठा कर लेके गए यीशु मसीह, तब यीशु मसीह को मालूम हुआ कि इस दुनिया ने जो पाप करा, इस पाप कितना भयंकर खतरनाक है करके यीशु को मालूम। उसी प्रकार आज हम हमारे पापों को देखेंगे, हम जो पाप करते उस पाप की सजा क्या है, हम जो झूठ बोलते उस झूठ की सजा क्या है, जो हम गाली निकालते उस गाली की सजा क्या है करके हम देखेंगे, तब हमें मालूम होगा कि इसकी सजा ये है। पूरा मैं इतनी गंदगी जिंदगी जी रहा, अभी तक मैं पाप में जिंदगी जी रहा, पाप में मजे कर रहा हूं, अभी मुझे मालूम नहीं था इसलिए ये मैं सब कुछ कर रहा। आज अपन को यीशु के पास क्यों आना, हमारे जिंदगी के बारे में पता करना कि मेरी जिंदगी किस हालत में पड़ी है, मेरी जिंदगी कितने पाप में पड़ी है, मेरी जिंदगी कितने अंधकार में पड़ी। आज मेरी जिंदगी अंधकार में पड़ी तो आज मेरी जिंदगी में रोशनी लाना चाहता हूँ। आज मैं फैसला करता हूँ, आज मैं फैसला करती हूँ कि मेरी जिंदगी भी एकदम रोशनी में, मैं भी सबके साथ भलाई करना चाहता हूँ, मैं भी पाप नहीं करना चाहता, मैं भी भलाई करना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी भी रोशनी में आना चाहता हूँ। आज मैं जहां जिस करंट में, जिस वायर में करंट जा रहा, उसी वायर में आज मेरी जिंदगी को कनेक्ट करना चाहता हूं या चाहती हूं करके जो भी इस तार से कनेक्ट करेगा उसी के घर में लाइट आएगी। उसी प्रकार आज हमारी जिंदगी को यीशु के साथ कनेक्ट करेंगे, यीशु के साथ अपनी जिंदगी को जोड़ेंगे तो अपनी जिंदगी में रोशनी आएगी और हमें में सही क्या गलत है करके मालूम हो जाएगा। अंधकार में जो जिंदगी जीते उसको सही क्या गलत क्या मालूम नहीं होता, कौन सा सामान कहाँ पड़ा, कौन सा चीज कहाँ पड़े करके जो अंधकार में रहता है, अंधेरे में रहता है, उसको मालूम नहीं रहता। उसी प्रकार हमारी जिंदगी शरीर में होकर तो हम अच्छी जिंदगी जीते, जब सूर्य उदय होता, सूर्य बाहर निकलता, तब अपन उजाले में चलते फिरते घूमते, शरीर तौर पर तो अपन गड्ढे से बच जाते, कांटे से बच जाते हैं, अलग अलग बुरी चीज से अपन बच जाते हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर अपन अंधकार में पड़े। शरीर में तो वो हम अच्छे हैं, अपन अच्छा कुछ बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ अच्छे हैं, लेकिन हम आत्मिक में अपनी हालत पूरी है, खराब है। आत्मिक जिंदगी अंधकार में पड़ी है। आत्मिक जिंदगी हमारी कौन से रास्ते पे जा रही करके मालूम नहीं है। क्या मेरी जिंदगी उजाले के रास्ते में जा रही है या अंधकार के रास्ते में जा रही है करके मालूम नहीं। हमारी आत्मिक जिंदगी अंधकार में पड़ी है, पूरी अंधकार में पड़ी है। इसलिए इस अंधकार में पड़ी जिंदगी को रोशनी उजाले में लाना है, आज अपने ऊपर है। उजाले में लाना या नहीं लाना अपने ऊपर, अपनी जिंदगी में उजाला लाना कि नहीं लाना वो अपने ऊपर, अपनी जिंदगी में पाप से बचना कि नहीं बचना अपने ऊपर, अपनी जिंदगी में फैसला करना मेरी जिंदगी में ये पाप हमेशा रखना कि नहीं रखना अपने ऊपर। जैसे इस प्रकार इस घर में ये लाइट जलने से हमारा सारा वस्तु दिखाई दे रहा है कि कौन सा चीज कहाँ पे रखा, कहाँ कौन सी छोटी चीज दिखाई देती है। उजियाला या ये इसमें लाइट जलने के कारण सारी चीजें दिखाई देती है। उसी प्रकार आप अपने आत्मिक जिंदगी में भी यीशु के ऊपर विश्वास करने से उसकी ज्योति अपने अंदर चमकेगी तो हमारे अंदर भी सब कुछ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? मेरे अंदर झूठ है कि नहीं है, मेरे अंदर घमंड है कि नहीं है, मेरे अंदर स्वार्थ है कि नहीं है, मेरे अंदर लालच है कि नहीं है, ये सब दिखाई देगा। अगर यीशु के पास नहीं आएंगे तो हम
जैसी जिंदगी जी रहे, हाँ अंधकार में तो जी रहे, दुनिया जैसी जी रहे ऐसे अपन भी जी सकते हैं। अगर अंधकार से बचना तो रोशनी के पास आना पड़ेगा। और एक वचन और पढ़ दो, यूहन्ना 8 का, हाँ वहीं पे, यूहन्ना 8 का 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु क्या कहा? पूरे लोगों से, पूरी दुनिया में सब लोगों को एक आवाज दिया। क्या आवाज दिया? जगत की ज्योति में हूं। जगत बोलने से पूरी दुनिया जाता, पूरा संसार विदेश जितना भी दुनिया, पूरा जगत बोलने से पूरा आता। जगत की ज्योति मैं हूं। और पढ़ो, वापस शुरू से पढ़ो। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ने क्या कहा? जो कोई मेरे पीछे चलेगा, जो पीछे चलने से, बोलने से, जो वचन के पीछे, वचन सुनकर इन वचन के अनुसार जिंदगी जीने से, वो वचन के अनुसार जिंदगी जीने से अंधकार में नहीं चलेंगे, अंधकार से बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद एक हमेशा, ये जो शरीर की ये थोड़ी जिंदगी है, ये जिंदगी अपनी पल भर की जिंदगी, इस जिंदगी को छोड़ के हमेशा अनंत जीवन। एक बार और वचन पढ़ दो लास्ट तक। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। अंधकार बोलने से पाप में नहीं चल सकता। आज किसी की भक्ति करते अपन, अलग अलग सारे देव देवता की भी भक्ति करते, लेकिन सब झूठ बोलते, व्यभिचार करते, चोरी करते, घमंड करते, लालच करते, सब करते। लेकिन जो यीशु के पीछे चलेगा, जो यीशु के ऊपर भरोसा करेगा, जो यीशु के साथ अपनी जिंदगी वचन के अनुसार जिंदगी जिएगा, वो पाप नहीं कर सकता, वो घमंड नहीं कर सकता, वो दिखावटी नहीं कर सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता, वो पवित्र जिंदगी जी सकता। क्यों? यीशु के ऊपर भरोसा करने से। और जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन बोलने से हमारे आत्मिक जिंदगी में जीवन को पाएगा, और हमारे आत्मिक जिंदगी को पूरी रोशनी से भर जाएगी। हालेलुया। ये जिंदगी इस दुनिया में अनंत जीवन देने वाला कोई नहीं है, एक ही है, जो यीशु मसीह अनंत जो जीवन की ज्योति। बोलने से ये शरीर थोड़ा दिन का, एक हमेशा रहने वाली वो जिंदगी पाएगा। और एक वचन और पढ़ दो। जी 8 का जी पढ़ो एक बार। 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। जो इस दुनिया में कोई सब सारे जो रोशनी में नहीं चल सकते, जो यीशु के पीछे चलेगा वो ही रोशनी में चलेगा, और वो ही जीवन की ज्योति पाएगा। आज आप अपनी जिंदगी रोज अंधकार में रखना या उजाले में रखना आज अपने ऊपर निर्भर करता। आज अपन को फैसला लेना, हमारी जिंदगी पाप में जिंदगी जीना है या अंधकार में जिंदगी जीना, पाप में जिंदगी जीना या पवित्रता में जिंदगी जीना। आज अपनी जिंदगी को आज अपन फैसला लेना, हमारी जिंदगी कौन से रास्ते पे ले जाना, हमारी जिंदगी को कौन से रास्ते पे चलाना आज हमारे ऊपर है। किसी को कोई अपन को जबरदस्ती नहीं है, किसी के ऊपर आज आप ये करो कि करके ऐसा नहीं। आज अपन को जिंदगी देखना, जहां सही लगे वहीं अपन को चलना। अपन को हम जो भी अपन को प्रभु का वचन रास्ता दिखाता, इस रास्ते के ऊपर चलना कि नहीं चलना अपने ऊपर, ये उज्याले में रहना कि नहीं रहना अपने ऊपर। जो हमेशा जहाँ अपने अंदर ये वचन रहेगा तो अपने अंदर जितना भी पाप है ना, ये पाप को बाहर निकाल देता है। ये वचन पाप को निकालता, और आगे को अपन पाप नहीं कर सकते।
ये वचन क्या करता, जिस प्रकार ये पूरा घर में अंधेरा अंधेरा रहता, अंधेरे में एकदम टॉर्च जलाएंगे तो जहां अंधेरा रहेगा वहां अंधेरा हट जाएगा। हमेशा अंधेरा, टॉर्च जलाते अंधेरा हट जाता, टॉर्च जलाते अपन को सब कुछ दिखाई देने लगता। टॉर्च जलाएंगे नहीं जब तक कुछ नहीं दिखेगा। टॉर्च बिना टॉर्च जलाएंगे कुछ ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं। जहां उजाला होता वहां अंधकार नहीं रहता। जहां अभी जिस प्रकार एक लाइट जलती तो लाइट के वहीं पे अंधकार नहीं रहता, पूरा उजाला हो जाता। उसी प्रकार हमारे जीवन में वचन रहेगा, हमारे जीवन में यीशु मसीह रहेगा तो हमारी जिंदगी रोशनी से भर जाएगी। हमारा आत्मिक घर भी पूरा उजाले से भर जाएगा। हम पाप नहीं कर सकते, हम पाप में जिंदगी नहीं जी सकते हैं। हालेलुया। और जिस प्रकार एक व्यक्ति रात के समय में पूरे अंधकार में एक गाड़ी लेके जा रहा, बाइक मोटरसाइकिल लेके जा रहा, तो उसकी गाड़ी की मोटरसाइकिल की लाइट नहीं जल रही, तो उसकी लाइट नहीं जलने के कारण वो गाड़ी कैसे चलेगा, धीरे धीरे चला। कहीं मैं गिर नहीं जाऊं, कहीं ठोकर नहीं खा जाऊं, या कोई मुझे ठोक नहीं दे, या मैं किसी को नहीं ठोक दूं, या मैं कहीं खाई में नहीं गिर जाऊं। एकदम डरता जिंदगी जिएगा, ऐसा गाड़ी चलाएगा, है ना। एकदम कार्य मेरी गाड़ी कहीं ना कहीं कूद नहीं जाए, या गिर नहीं जाऊं, या मेरे कहीं चोट नहीं लग जाए, या मैं कोई एक्सीडेंट नहीं कर जाऊं करके एकदम उस गाड़ी को संभालते धीरे धीरे ले जाता। और जिसके पास जिस गाड़ी में लाइट जलती तो वो एकदम डरते हुए गाड़ी को नहीं चलेगा। एकदम मोड़ पे फट से मोड़ देगा, गड्ढे से फट से बचा लेगा, एक टेपर से फट से बचा लेगा, कहीं कुछ अचानक कुछ आएगा तो उससे फट से बचा लेगा। क्यों बचा लेगा? उसके गाड़ी में लाइट होने के कारण वो सबसे बचा रहा। और जिस गाड़ी में लाइट नहीं रहती तो एकदम वो कहीं गिर जाता, गड्ढे में धंस के लगता। उसी प्रकार हमारी जिंदगी में भी ये उजाला रहेगा तो हम कहाँ, कौन से रास्ते पे चलना, कौन से रास्ते पे नहीं चलना, कैसी जिंदगी जीना करके हम, ये वचन हमारे अंदर रहेगा, ये ज्योति हमारे अंदर रहेगी तो हम ऐसे बच सकते, नहीं तो नहीं बच सकते। आखिरी में ठोकर खाएंगे, आखिरी में नाश हो जाएंगे। अगर हम अंधकार में चलेंगे तो कभी ना कभी गिर जाएंगे। अंधकार में चलने वाला व्यक्ति एकदम तेज नहीं दौड़ सकता। पूरा अंधकार में रहेगा तो वो एकदम तेज नहीं दौड़ नहीं सकता। और जो उजाले में रहता वो कैसे भी करके तेज दौड़ता, स्पीड से दौड़ता, गड्ढे से बच जा, पत्थर से बच जाता, कांटे से बच जाता। और जो अंधकार में दौड़ेगा वो कांटे में गिर जाएगा, गड्ढे में गिर जाएगा, कीचड़ में गिर जाएगा, कहीं भी गिर के फंस के खत्म हो जाएगा। जो अंधकार में चलेगा वो खत्म हो जाएगा, उजाले में चलेगा वो हमेशा रहेगा। आपका जीवन का फैसला लेना, उजाले में रहना या अंधकार में रहना आपके ऊपर है। उजाले में रहना तो हमेशा वाली जिंदगी मिलेगी, अंधकार में रहोगे तो नाश हो जाओगे। ये शरीर भी नाश होएगा, आत्मा भी नाश हो जाएगी। फिर अंधकार में रहने से क्या फायदा? क्या फायदा ही क्या, जब अपन को यह शरीर छोड़कर भी जाना पड़ेगा और आखिरी में अंधकार में चलेंगे, पाप में जिंदगी जिएंगे तो यह आत्मिक जिंदगी भी नाश हो जाएगी। तो अपने ऊपर है, अंधकार में जिंदगी जीना या रोशनी में जिंदगी जीना अपने ऊपर है। यीशु के ऊपर भरोसा करना या नहीं करना आपके ऊपर है। यीशु के ऊपर विश्वास करना कि नहीं करना आपके ऊपर। यीशु मसीह पर क्यों भरोसा करना, क्यों विश्वास करना? यीशु मसीह दुनिया की रोशनी है इसलिए विश्वास करना। यीशु मसीह पूरे दुनिया का जीवन है इसलिए विश्वास करना। यीशु के ऊपर विश्वास करने से हमारे जिंदगी में सारा पाप खत्म, पाप पूरा दूर हो जाता। जिस घर में एकदम टॉर्च जलाते तो पूरा अंधकार हट जाता, उसी प्रकार यीशु का वचन हमारे अंदर रहेगा तो अंधकार हट जाएगा और रोशनी आ जाएगी। इसीलिए हमें विश्वास करना और ये जिंदगी आगे को जीना। आज हमारे जीवन में फैसला करना, मेरी जिंदगी अंधेरे में चलाना है या उजाले में चलाना, मेरी जिंदगी पूरे खत्म करना कि बचाना आपके ऊपर। अपन को फैसला करना मेरी जिंदगी को कैसे जिंदगी जीना है। ओके, सब प्रार्थना करेंगे।